मामला है जहां पर राज्य सरकार की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की जा रही है। अधिसूचना को रद्द करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। आज दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ सुनवाई करेगी। रामकेश मीणा की ओर से यह याचिका दायर की गई है जिसपे आज हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। एमएम श्रीवास्तव खंडपीठ आज इस याचिका पर सुनवाई करेगी। राज्य सरकार की ओर से भी हाईकोर्ट में कैविएट दायर की गई है। बताते चले कि राज्य सरकार की ओर से गुरचरण सिंह गिल पैरवी करेंगे। राज्य सरकार की 29 दिसंबर 2024 की अधिसूचना को रद्द करने का यहां पर अनुरोध किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सौरभ जुड़े हुए हैं। सौरभ, जो अधिसूचना जारी की गई थी राज्य सरकार की तरफ से, आज उसको रद्द करने की मांग पर याचिका पर सुनवाई होनी है, क्या कुछ डिटेल्स हैं, जरा बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए 29 दिसंबर को राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेता हुए 9 जिले और 3 संभागों को समाप्त करने का जो है वो निर्णय लिया था और उसके लेकर जो है वो 29 दिसंबर को एक अधिसूचना जो है वो जारी की गई थी। जिसके बाद रामकेश मीणा है जो कांग्रेस नेता है, उन्होंने एक याचिका जो है वो हाईकोर्ट में लगाई है। इन जिलों को जो रद्द किया गया है उस अधिसूचना के खिलाफ जो है वो ये याचिका दायर की गई है कि इन जिलों को जो है वो खत्म नहीं किया जाए। ये मांग को लेकर जो है वो ये याचिका दायर की गई है। 10 जनवरी को भी इस मामले में सुनवाई होनी थी लेकिन उस दिन नहीं हो पाई और आज जो है वो चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ में ये याचिका पर सुनवाई जो है वो होनी है। लेकिन राज्य सरकार ने भी समय रहते ही इस मामले में कैविएट जो है वो दायर कर दी ताकि कोई भी फैसला या कोई भी आदेश जो है वो हाईकोर्ट जारी करता उससे पहले राज्य सरकार को भी सुनना होगा। इस लिहाज से ये कैविएट जो है वो दायर की गई है। तो आज देखना होगा कि किस प्रकार से सुनवाई होती है, क्या कुछ तथ्य रखे जाते हैं और उसको लेकर कोर्ट का किस प्रकार का रुख जो है वो रहता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी देने के लिए। तो राज्य सरकार की तरफ से जो 3 संभाग और 9 जिले खत्म करने का ये पूरा मामला जहां हाईकोर्ट में आज सुनवाई की जाएगी, सरकार की तरफ से भी कैविएट दाखिल की गई है और याचिका भी दाखिल की गई है। अब आपको बताते हैं अलवर से बड़ी खबर की खबर बता रहे हैं जहां पर सीवरेज लाइन धंसने से एक डंपर फंस गया है। वैशाली नगर थाना क्षेत्र में शोरूम के सामने यह हादसा घटित हुआ। दरअसल यहां पर सीवरेज लाइन धंसने की वजह से डंपर धंस गया है, फंस गया उसमें। हादसे में बाल ड्राइवर की जान बच गई है। तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं। यहां पर सीवर का काम हो रहा था और सीवर की जो लाइन है वो अचानक से धंस गई, जमीन के अंदर चली गई। जो डंपर था उस जगह पर वो फंस गया है। आप देखिए डंपर फंसने की सीधे तस्वीरें सीवर लाइन धंसने की वजह से। हालांकि गनीमत ये रही कि जो चालक था वो बार इसमें बचता हुआ नजर आया है। गड्ढे में पूरा का पूरा डंपर समा गया है। डंपर को बाहर निकालने के प्रयास अभी भी किए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। सड़क पर सीवर धंसने की वजह से डंपर धंस गया है। किसी भी तरीके से इसमें जो डंपर चालक था, ड्राइवर था, उसको बाहर निकाला गया और अभी भी इस सीवर लाइन से धंसने की वजह से जो डंपर धंसा उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नितिन इस खबर पर जुड़ चुके हैं। नितिन, गड्ढे में समा गया पूरा का पूरा डंपर? जी, ये जो दिल्ली रोड के पास में जेएस 4 व्हील है शोरूम, उसके सामने जो सीवरेज की लाइन निकल रही थी उसमें अचानक जो आज सड़क जो धंस गई और सड़क धंसने के बाद में जो डंपर जो था जो डस्ट भर के जा रहा था अलवर से दिल्ली बक्तल की चौकी की ओर, वो सब पूरी तरह समा गया। लेकिन बाल जो है ड्राइवर बच्चा है जिसको जो डंपर है उसको निकालने का पूरी तरह प्रयास किया जा रहा है। पुलिस मौके पर मौजूद है। स्थानीय लोगों की भीड़ लगी हुई है। पुलिस स्थानीय लोगों को हटा रही है और साथ में जिस जगह जो ये सीवरेज लाइन जो धंसी है, सड़क जो धंसी है, उसको लेकर जो है चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है और एक तरफा रास्ता कर दिया गया है। और ये जो डंपर है ये अलवर से बक्तल की चौकी की ओर जा रहा था और डस्ट इसमें भरी हुई थी। अचानक जो सीवरेज इसके नीचे से जा रही थी उसके बाद में ये जो है सड़क पूरी तरह समा गई और अंदर जो है डंपर इसमें समा गया पूरी तरह से। लेकिन ड्राइवर जो है बाल बच गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और साथ में जो अन्य अधिकारी है प्रशासन के वो भी मौके पर मौजूद है। और ये लापरवाही नजर आ रही है फिलहाल। ये बताइए कि हाँ जी बताइए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही है क्योंकि जिस जगह से नीचे से सीवरेज निकल रही थी उस जगह ये
इस तरह का ये हादसा हुआ है। सड़क जो है करीब 10 से 15 फीट जो है नीचे धस चुकी है, डंपर पूरी तरह उसमें समा गया है, लेकिन ड्राइवर उसमें बाल बाल बच गया। और आज सुबह की ये घटना है और लगातार मौके पर भीड़ हो गई और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। साथ में प्रशासनिक अधिकारियों को भी सूचित किया गया, प्रशासनिक अधिकारी भी, पीडब्ल्यूडी और साथ में जो जितने भी जो महकमे हैं उन सब के जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद है और डंपर को निकालने के लिए क्रेन से उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जहां पर ये घटना घटित हुई है वो लग भी रहा है कि काफी ज्यादा ट्रैफिक इस रूट पर होता होगा नितिन। जी बिल्कुल, ये जो अलवर से दिल्ली की ओर जो पुराना दिल्ली रोड कहते हैं, यहाँ से पहले दिल्ली होते हुए वाहन निकलते थे, अब भी निकलते हैं, जो जिरका फिरोजपुर होते हुए दिल्ली जाते हैं। लेकिन ये जो काफी व्यस्तम रूट है और इस व्यस्तम रूट पर जो है भारी वाहनों का आवाजाही लगी रहती है और अन्य जो वाहन हैं, छोटे व्हीकल हैं, वो भी यहाँ से जाते हैं क्योंकि आसपास सूर्यनगर कॉलोनी है, वैशाली नगर कॉलोनी है, साथ में और भी जो गांव हैं आसपास लगते हुए हैं। यहाँ से जो है स्थानीय लोग यहाँ से गुजरते भी हैं। जब जैसे जी इस तरह का हादसा हुआ तो लोगों को वहां रोक दिया गया और आसपास बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग करने के बाद में प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है। साथ में जो बैरिकेडिंग करने के बाद में स्थानीय लोगों की भीड़ को हटा दिया गया है और अब उस डंपर को निकालने का पूरी तरह प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे डंपर काम कर रहा था कि ऐसी सड़क पर गुजर रहा था? जी, डंपर अलवर से बख्तल की चौकी बगड़ तराई की तरफ जा रहा था, डस्ट उसमें भरी हुई थी और जैसे ही ये रोड से निकल रहा था उसी दौरान अचानक जो है उसमें थमा गया रोड के साथ में नीचे, और नीचे जो सीवरेज लाइन निकल रही थी वो भी फूट गई। उसमें से भी क्या है पानी निकल गया और डस्ट जो है पूरी तरह उसमें फैल गई है और जो डंपर है वो पूरा उल्टा हो गया। लेकिन सूझबूझ के साथ में ड्राइवर को निकाल दिया गया, लेकिन ड्राइवर बाल बाल बच गया। और आप ये सोचिए नितिन कि यहाँ पर अगर कोई और गाड़ी जाती कुछ बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत ये रही कि डंपर गया और उसमें एक ड्राइवर रहा होगा, डंपर ड्राइवर, जिसको गनीमत रही कि निकाल भी लिया गया। अब ये बताइए कि यहाँ पर अधिकारियों के रिएक्शंस क्या हैं? कुछ बात हुई है? जी अभी अधिकारी से कोई बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन अधिकारियों को जैसे ही सूचित किया गया था पुलिस प्रशासन द्वारा, अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और पूरी स्थिति को देख रहे हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ है, क्या कारण इसमें रहा है, क्या कमियां रही हैं और किस तरह की खामियां रही हैं, इसको सब तरह से यहाँ देखा जा रहा है। साथ में जो डंपर जिस तरह से समाया है उस तरह से कोई जनहानि अभी तक नहीं हुई, क्योंकि इस रोड से अन्य वाहन जो निकलते हैं वो भी बाल बाल बच गए और चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। तो आप देखिए कि सड़क पर जो सड़क बनाई गई है उसमें किस सामग्री का उपयोग किया गया, किस तरह से। फिलहाल ये तस्वीरें हैं। खबर है समरावता थप्पड़ कांड और उपद्रव मामला से जुड़ा हुआ ये खबर से जुड़ी हुई यह खबर है, जहां पर अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य का दौरा टोंक में होने जा रहा है। 2 दिवसीय दौरा बताया जा रहा है। निरुपम चकमा 2 दिवसीय टोंक जिले के दौरे पर रहेंगे और आज जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक भी लेंगे। तो निरुपम चकमा कल समरावता का गांव जाएंगे और 3:30 बजे जिला परिषद सभागार में बैठक लेंगे अधिकारियों के साथ। बताते चले कि लोगों से मुलाकात भी करेंगे। समरावता गांव के आदिवासी विकास परिषद के प्रदेशाध्यक्ष केसी घुमरिया और एडवोकेट लाखन सिंह मीणा साथ रहेंगे। बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर हाई अलर्ट किया गया है। घने कोहरे और गणतंत्र दिवस के चलते चौकसी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर एरिया पे पाक से हेरोइन और हथियार तस्करी की आशंका यहां पर बढ़ गई है। और वैसे भी आप देखिए जो बॉर्डर एरिया, चाहे वो श्री गंगानगर की बात करें, बीकानेर की बात करें, यहां पर वैसे भी कभी गुब्बारे आ जाते हैं जिस पे लिखा रहता है पाकिस्तान, कभी कोई चीज, अलग अलग चीजें खेतों में, किसान के खेतों में मिलती है। क्योंकि 26 जनवरी है और घना कोहरा है, इस वजह से आशंका बढ़ गई है कि पाकिस्तान से हेरोइन और हथियार तस्करी हो सकती है। इस वजह से इसके मामले बढ़ सकते हैं, इसकी आशंका जताई गई और इसके चलते ही यहां पर हाई अलर्ट किया गया है। कोहरे के चलते बॉर्डर पर जवानों की पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। श्री गंगानगर बीकानेर सेक्टर में तस्करी की वारदातें भी बढ़ी हैं। कुछ दिन पहले घरसाना बॉर्डर क्षेत्र के पास हथियार मिले हैं। ऑपरेशन सर्द हवा तक ये विशेष अलर्ट रहेगा। खाजूवाला क्षेत्र में भी बीएसएफ और पुलिस की कई बार संयुक्त नाकाबंदी होती है।
और ये भी बड़ी खबर बीकानेर से ही है। कार और बाइक की भिड़ंत हुई है। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कार चालक मौके से फरार हो गया है। मृतक कुलविंदर सिंह अनूपगढ़ का निवासी बताया जा रहा है। 108 की मदद से मृतक के शव को बज्जू अस्पताल की मोर्ची में रखवाया गया। दंतौर जगासर रोड पर तंवरवाला के पास देर रात यह हादसा हुआ, जहां पर बाइक और कार की जोरदार भिड़ंत। बाइक रोड पर गिरते हुए, कार क्षतिग्रस्त होते हुए, दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। दोनों तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें बाइक चालक जो होगा उसकी हालत क्या हुई होगी। हालांकि मौके से कार चालक फरार हो गया है। बाइक सवार युवक की इस भीषण भिड़ंत में मौत बताई जा रही है। और इधर प्रदेश बीजेपी में मंडल अध्यक्षों और जिलाध्यक्षों का चुनाव पार्टी के लिए गले की फांस बन चुका है। इन चुनावों की मियाद 2 बार पूरी होने के बाद खुद केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने जयपुर आकर पार्टी पदाधिकारियों और संगठन चुनाव से जुड़े पदाधिकारियों से बात की है। रविवार को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर इन संगठनात्मक चुनावों को लेकर 6 घंटे से ज्यादा देर मैराथन बैठकें चली। बैठक के दूसरे दौर में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के साथ चिंतन मंथन किया गया। यानी कि वसुंधरा राजे भी यहां पे थी इस बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने साफ तौर पर कहा कि पहले पूरे मंडल घोषित होंगे, उसके बाद ही जिला अध्यक्ष घोषित किए जाएंगे। चाहे देर हो और उसके बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करवाया जाएगा। यानी पार्टी गहरे तौर पर चाहती है कि चुनाव डेमोक्रेटिक तरीके से ही हो। सूत्रों के मुताबिक बीएल संतोष ने यह भी कहा कि 50% वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। इस तैयारी के लिए संतोष ने बीजेपी संगठन चुनाव अधिकारी को 5 दिन का समय दिया है। यानी अगले 5 दिन में सभी यानी 1135 मंडल अध्यक्ष घोषित होंगे। उसके बाद ही जिला अध्यक्ष घोषित किए जाएंगे। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आज दोपहर से ही गहमा गहमी का माहौल रहा और इस बीच जो है संगठन के महामंत्री, जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, उन्होंने प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक की। जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, अलग अलग उनके पास अलग अलग पदभार हैं, उनके साथ बैठकें की। और सबसे बड़ा फोकस इस बात पर था कि कैसे जो लोअर लेवल के चुनाव हैं, जो मंडल अध्यक्षों के चुनाव हैं, जो जिला अध्यक्षों के चुनाव हैं, उनको पूरा करवाया जा सके। क्योंकि उनकी जो है मियाद जो पहले निर्धारित की गई थी वो निकल चुकी है। 10 तारीख उन्होंने जो है मियाद जो है रखी थी, वो निकल चुकी है। उसके अलावा जो है 15 तारीख भी आने वाली है, जो जिलाध्यक्षों के लिए जो है फाइनल की गई थी। और इसके अलावा जो है 20 फरवरी तक जो है राष्ट्रीय गांव में एक बिजली का पोल अचानक से धड़ाम के साथ गिर गया। हादसे के समय पोल में करंट चालू था, लेकिन गनीमत यही रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जब पोल गिरा तो उसकी आवाज से मोहल्ले के लोग घरों से बाहर निकल आए। तुरंत बिजली विभाग के लाइनमैन को इस घटना की सूचना दी। लाइनमैन ने ग्रामीणों की सूचना पर तुरंत बिजली काट दी। तस्वीरें आपके सामने हैं। बिजली अगर यहाँ पर लाइनमैन एक्टिव नहीं होता तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा हादसा हो सकता था। यहाँ पे पाली के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाम छलकाने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद ग्रामीणों ने विरोध किया तो कार्रवाई की गई। देखिए रिपोर्ट। सरकारी अस्पताल में शराब पार्टी, मरीज के बेड पर सजी महफिल, 3 क्वार्टर 2 टिफिन चखना, बेड पर शराब के पौवे, कांच का ग्लास, पूरा इंतजाम। सरकारी अस्पताल में जाम छलकाया जा रहा था। मरीज के बेड पर महफिल सजी थी और 2-2 पैक नहीं बल्कि 3-3 क्वार्टर के पैक बनाए जा रहे थे। तो लिहाजा 2-2 टिफिन में इंतजाम भी पूरा आया था और बेड पर अंग्रेजी शराब के पौवे, साथ में कांच का ग्लास, इंतजाम पूरा था। पार्टी शुरू हो चुकी थी और 2-2 पैक भी लग चुके थे, लेकिन तभी पहुंच गए भनक लगते ही कुछ अस्पताल के लोग और पूरी शराब पार्टी का वीडियो बना लिया। ये पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड के सिरियारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल है। एक वार्ड बॉय और उसके साथी का शराब पीने का वीडियो वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए ब्लॉक सीएमएचओ को सूचित किया। चिकित्सा विभाग ने दोनों कार्मिकों का मेडिकल परीक्षण करवाया, जिसमें शराब की पुष्टि होने पर सिरियारी अस्पताल के वार्ड बॉय को एपीओ करते हुए उसका मुख्यालय पाली सीएमएचओ दफ्तर कर दिया गया है।
दरअसल जिले में कई बार सरकारी दफ्तरों में शराब पार्टी के वीडियो वायरल होते आए हैं, लेकिन कार्रवाई के अभाव में इन पर लगाम नहीं लग पाती। इस घटना ने एक बार फिर से सरकारी दफ्तरों में अनुशासनहीनता और लापरवाही की समस्या को उजागर किया है। ग्रामीणों ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जताई है और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पाली से श्यामलाल चौधरी की रिपोर्ट। डूंगरपुर के वर्धा थाना इलाके के वलोता गांव में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। घटना के बाद सनसनी फैल गई और लोग इकट्ठे हो गए। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। एएसआई भंवर सिंह ने बताया कि वलोता निवासी 22 वर्षीय महेंद्र रोत गुजरात में नौकरी करता था। 9 जनवरी को वह गुजरात से लौटा था। मफलर से फांसी लगाई थी। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूचना मिली थी कावड़ा पिता जीवा रोत निवासी वलोता लिमड़ी फला ने थाने पे सूचना दी कि उसका भतीजा महेश पिता उदा रोत उम्र 22 साल वलोता फला लिमड़ी जो उसके घर के पिछवाड़े विलायती बबूल के पेड़ से स्वयं के सिर में बांधने के गमछे से गले में फांसी का फंदा लगा लटका हुआ है। सूचना पर मौके पर गए, लाश को हॉस्पिटल लेकर आए। अभी कार्रवाई जारी है। कोटा के उद्योग नगर इलाके के उम्मेदगंज में एक युवती को उसी के घर में पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया गया, जिसमें युवती झुलस गई। पीड़िता के मुताबिक जब वो घर में सो रही थी तो पुरानी रंजिश को लेकर 4 लोगों ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसके बाद चीखने चिल्लाने पर घर में मौजूद लोगों ने उसकी जान बचाई और घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने युवती को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया है। 4 तो लोग थे और 3-4 उनके चौकीदार थे। वो मेरे को पहले तो मेरा मुंह बंद किया, फिर मेरे को वहाँ पे पकड़ा पे मेरे कम्बल में उन्होंने ना पेट्रोल डाला। फिर वो तो आग जला के वो तो जैसे आग जलने लगी ना वो तो फिर भग गए। फिर मैं जैसे मेरे पीछे आग लगी ना जो फिर मैं रोई ना, जो मेरी दादी आई थी फिर उसने पानी डाला था। अच्छा। और वो कार में आई थी तो यहाँ चौकीदारी करे थी नेर के साइड पे। और वहाँ से जैसे फोन आया ना जब मुँह में भाग गई मैं पुलिस वाला ले गया था आप लोग देख नगरी की थानी। और चलिए बात करौली जिले की, जहां पर सबसे बड़े पांचना बांध का आगामी 2 वर्ष में कायाकल्प होगा। बड़े स्तर पर बांध पर मरम्मत कार्य होंगे, जिन पर 12 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। जल संसाधन विभाग की ओर से टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। संबंधित फर्म में कार्य भी शुरू कर दिया है। टेंडर शर्तों के अनुसार नवंबर 2026 तक कार्य पूरे होने की संभावना बताई जा रही है। गौरतलब है कि पांचना बांध का निर्माण कार्य साल 2005 में पूरा हुआ था। बांध की कुल भराव क्षमता 258.62 मीटर है। बांध में कुल 7 गेट है। इसके अलावा स्टॉप ब्लॉक गेट और सुरक्षा दीवार की भी मरम्मत शामिल है। पांचना बांध पर ड्रिप योजना के अंतर्गत कार्य शुरू हो चुके हैं और ये 12 करोड़ का हमने वर्क ऑर्डर दिया है। LNA इंफ्राटेक कंपनी है और अभी उन्होंने जो है मेसनरी वॉल इनका काम चालू कर दिया है और आगे जो है रोड के काम है, इसमें गेटों की मरम्मत के कार्य हैं, बिजली के कार्य हैं, एक जनरेटर सेट भी उपलब्ध कराया जाएगा। करौली जिले के सबसे बड़े पांचना बांध का रेस्टोरेशन कार्य शुरू हुआ है। रेस्टोरेशन कार्य वित्त बैंक से पोषित है। रेस्टोरेशन कार्यों में पांचना बांध के 7 गेट का रेस्टोरेशन, गेस्ट हाउस का रेस्टोरेशन, अप्रोच सड़क का निर्माण, साथ ही पांचना बांध पर घाटों का भी निर्माण होगा, जिससे क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली। और अब रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला अभी भी जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।